नहीं आएगा तो हम बता देंगे अभी, ठीक है। चलिए इक्वेशन n स्क्वायर माइनस 61n प्लस 900 इक्वल 0, इससे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई एपी है, मान लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश एस, ये एपी में है ना। अगर ये एपी में है तो अगर मैं ईच टर्म को इफ वी सर आवाज कट रहा है। मेरी आवाज कट मेरी आवाज कट रही है क्या भाई लोग? यस सर, कट रही है। और किसी को अभिषेक क्या आप बताइए। यस सर, कट रही है आवाज। हेलो। हाँ मैं अभी इस इशू को देखता हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। मेरी आवाज यस सर। अब तो क्लियर है, पहले से ज्यादा बेटर हो गई होगी। यस सर। यस अब आ सर। रही है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। ध्यान से सुनो, अगर कोई सीरीज ईपी में है, अगर कोई सीरीज किसमें है, एपी में है, तो अगर हम उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड या सबट्रैक्शन या एडिशन करेंगे, तो जो नई एपी बनेगी, जो नई सीरीज बनेगी ओपी एपी, वो भी एपी में होगी। लिख लो इसको, न्यू सीरीज विल बी आल्सो इन एपी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 एपी में है कि नहीं है, बताओ। अरे बोलो भाई। यस सर। तो ये हमारा एपी का दूसरा सेशन है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अगर कई नंबर हैं, अगर मान लीजिए एक कोई सीरीज है जो एपी में ऑलरेडी है, तो अगर मैं कुछ इसमें अगर जोड़ दूं, घटा दूं, गुणा कर दूं, भाग दे दूं, मतलब एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दूं ईच टर्म में किसी भी फिक्स वैल्यू से, तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी एपी में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ, सारे टर्म में 2 जोड़ देता हूँ, तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 6 8 10। ये जो नई सीरीज बनी है क्या एपी में नहीं है? दिस इज आल्सो इन एपी, चेक करो। अगर मैं इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो क्या हो गया, 2 × 3 6 हो गया,
4 इंटू 3 12 हो गया, 6 इंटू 3 18 हो गया। क्या एपी में है बताओ? ये जो न्यू सीरीज बनी हुई एपी में है? यस सर। यस सर। तो हम क्या इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर किसी एपी में हम किसी नंबर को जोड़े, घटाएं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो भी जो नई इस सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? एपी में होगी। तो एक पहली प्रॉपर्टी होगी एपी की। ये समझ में आया? नहीं आया? भाई बताइए। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमें 3 टर्म मतलब एज्यूम करना हो, एपी में अगर 3 नंबर एज्यूम करना हो और अगर सम दिया गया हो, सम इज प्रोवाइडेड, इफ सम इज प्रोवाइडेड, ध्यान से सुनना, अगर किसी एपी का सम दिया हो और मुझे 3 नंबर अपने मन से कभी मानना पड़ जाए, तो मैं मानूंगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या मानोगे? अब तक क्या मान के आ रहे थे? a मान रहे थे, फिर a प्लस डी मान रहे थे, फिर अगला क्या मान रहे थे? a प्लस 2d मान रहे थे, ऐसे डैश डैश मान रहे थे। लेकिन अगर मुझे 3 नंबर अपने मन से सिर्फ 3 नंबर मानना हो, कि मैं कहूँ कि अपने मन से कोई भी 3 नंबर मान लो एपी में, और मैं उसका सम दे दिया रहूं, तो तुम इसको मानोगे। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऐसे करोगे तो लुल्ला तो जाएगा, पर कैलकुलेशन बहुत लंबी होगा। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। यस ठीक सर। है। अगर मुझे 4 टर्म मानना हो, 4 मानना हो, तो मैं मानूंगा समझ में आया? हेलो, यस सर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 5 टर्म का है और ये 4 टर्म का है। 5 टर्म मानना हो तो मैं a माइनस 2d, उसमें d जोड़ दो, a प्लस a माइनस डी, उसमें d जोड़ो a d, सॉरी a, उसमें d जोड़ो a प्लस डी, उसमें d जोड़ो a प्लस 2d। देखो, हमको जब मानना होगा 3 टर्म, तो हम a माइनस डी से मानना स्टार्ट करेंगे। a माइनस डी, उसमें d जोड़ूंगा तो ये आएगा, फिर उसमें भी d ऐड कर दूंगा तो a प्लस डी आ जाएगा। तो 3 टर्म ऐसे मान लिए। 4 टर्म मानना होगा तो मैं a माइनस 3d से मानना स्टार्ट करूंगा। कहां से मानना स्टार्ट करूंगा? a माइनस 3d से। और अब मैं कॉमन डिफरेंस 2d का रखूंगा, तो ये हो जाएगा a माइनस डी। उसके बाद इसमें 2d जोड़ोगे तो आएगा a प्लस डी, इसमें और 2d जोड़ दो तो a प्लस 3d। ये समझ में आ गया? ये 4 टर्म मानना रहेगा। और अगर 5 टर्म मानना हुआ तो a माइनस 2d से स्टार्ट करूंगा और d जोड़ते जाऊंगा। इस मानने वाला समझ में आया कि कैसे मानना रहेगा? तो मानूंगा, लेकिन बशर्ते क्या हो, सम दिया गया हो। हाँ जी विकास। अभी एक बार बता दीजिए। ठीक है, बताता हूँ। आप चैट बॉक्स में लिखा करिए। आपकी पता नहीं ना, वो माइक बहुत नॉइज करती है और वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। कैसे चलाते हैं? विकास यादव कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ। देखिए, अगर मुझे कभी भी एपी का मुझे सम दिया हो, एपी के 3 नंबर का सम दिया हो या 4 नंबर का सम दिया हो, और मुझे अपने तरफ से सपोज करना पड़ जाए कि 3 नंबर जो हो एपी में हो, ऐसा नंबर 3 सपोज करिए जो एपी में हो, तो मैं 3 नंबर को ऐसे सपोज करूंगा। a माइनस डी से स्टार्ट करूंगा, फिर इसमें d जोड़ दूंगा, a बन जाएगा, फिर इसमें d जोड़ दूंगा तो a प्लस डी बन जाएगा। ये एपी में भी है और 3 नंबर हमने सपोज भी कर लिया। अगर मुझे 4 नंबर सपोज करना हो तो ऐसे करूंगा, a माइनस 2d से स्टार्ट करूंगा, फिर इसमें क्या जोड़ूंगा, 2d, सॉरी a माइनस 3d से स्टार्ट करूंगा, इसमें 2d, हाँ 2d जोड़ूंगा तो a माइनस डी,
फिर 2d जोड़ूंगा तो a प्लस डी, फिर 2d जोड़ूंगा तो a प्लस 3d। और अगर मुझे 5 नंबर, देखो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है ना d का है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2D का है। हाँ 2D 2d का। समय माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, मैसेज भी कर दो, मैं मैसेज भी देखता हूँ। अगर 5 से मुझे स्टार्ट करना होगा ना तो मैं a माइनस डी, सॉरी a माइनस 2d से स्टार्ट करूंगा और d जोड़ता जाऊंगा, तो a माइनस डी हो जाएगा, फिर d जोड़ूंगा तो a बन जाएगा, फिर d जोड़ूंगा तो a प्लस डी बन जाएगा, फिर d जोड़ूंगा तो a प्लस 2d बन जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? d का है। तो यही 3 नंबर मैं हमेशा अपने मन से क्या करूंगा? एज्यूम करता चलूंगा, ठीक है। डी का भी तो हो सकता, डी का हो सकता है, लेकिन फिर फायदा नहीं होगा ना मानने का। हमें ऐसा चाहिए जो नंबर कटे। इन चारों को अगर देखो मैं जोड़ूंगा ना तो ये 3D को उड़ा देगा, डी को उड़ा देगा, तो हमें डी वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। और हम इसीलिए मान रहे हैं कि डी वाला टर्म खत्म हो जाए, डायरेक्ट ए की वैल्यू मिले। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन करो, यहाँ से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। अगर 3 नंबर मानना हो तो हम तो ऐसे भी मान सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये भी मान नहीं सकते हैं 3 नंबर। अगर 4 नंबर मानना हो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये भी मान सकते हैं। लेकिन ना ये मान के देखना, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है? Find absolute value of S15. S15 मतलब सम ऑफ 15 टर्म, फॉर सम ऑफ 15 टर्म्स। चलो इसको सॉल्व करो। अब चलो, अब तुमको लगेगा कि हाँ मतलब मानने का क्या हो रहा। अपने मन से तुमको 3 नंबर मानना है, उसका सम दिखाना है 27 और उनके स्क्वायर का सम दिखाना है 293। हेलो सर, एक बार क्वेश्चन पढ़ दीजिएगा। कशिश को बोलो पढ़ेगी, कशिश पढ़ो। हेलो कशिश, कशिश, हेलो कशिश, रीड योर क्वेश्चन। कहाँ है कशिश? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। यादव बहुत अच्छा पढ़ता है। भाई समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कह रहे हैं, तुम ही पढ़ दो। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, कशिश पढ़ो जी। Yes, sir. The पढ़ो sum पढ़ो, of क्वेश्चन first पढ़ो। 3 term of AP is 27 and sum of 3 sequence is 393. Find absolute value of S15. S15 मतलब सम ऑफ 15 टर्म। बोला गया कि सम ऑफ 3 टर्म इज 27। किसी एपी के 3 टर्म को उठा लीजिए, मान लीजिए कोई भी टर्म ए प्लस डी या ए प्लस 2d, जो भी टर्म आपको समझ में आ रहा है या मैं जो बताया उसको मान के देखिए किससे आसानी से हो रहा है। 3 टर्म उठाइए, बोल रहे हैं इन तीनों का जो जोड़ है 27 है। अगर आप इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 293 होगा। तो बताइए कि इस सीरीज का 15 टर्म्स का योगफल क्या होगा? 15 टर्म्स का सम क्या होगा? S15। S मतलब सम और 15 मतलब n की जगह 15 है। SN पूछ रहा है। क्या नाम है? जय भाई, सॉरी क्या है भाई? सर सम ऑफ स्क्वायर, सर समझ नहीं आ रहा वो। सम ऑफ स्क्वायर। चलिए आप क्या मानना चाहेंगे बताइए, 3 टर्म क्या माने हम? ए प्लस डी और ए प्लस 2d।
तो चलिए ए भाई कह रहे हैं a+d मानिए और a+2d मानिए। तो ये कह रहे हैं इन तीनों का जो सम है ना वो 27 है। तो ए हिंदी भाषा में लिखिए इसको a+d प्लस a+2d, ये जो है वो 27 है। इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है ना वो क्या है, 243 है ना, क्या है भाई 293 है। 293 स्क्वायर का सम, तो इसको स्क्वायर करिए और इसको जोड़िए, सम मतलब जोड़ना, प्लस इसको भी जोड़िए, a+2d का स्क्वायर करिए और क्या है 293 आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए और d की वैल्यू निकाल लीजिए। अब d और a निकल गया तो आपको क्या चाहिए, s15 चाहिए। तो आपने फार्मूला पढ़ा है n/2 2a + n-1 × d, Sn का फार्मूला होता है, Sn का फार्मूला। लेकिन n किसी का 15 है तो n किसी का यहाँ 15 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको a पता है, d पता है और n = 15 पता ही है, तो आंसर आ जाएगा। निकालिए फिर आप लोग। अब कैलकुलेशन भी सीखा है क्या भाई, कैलकुलेशन करेंगे आप? जिसका आंसर आ जाए बताओ। है कोई धुरंधर जो आंसर लेके आ रहा है इस सिंपल सवाल का? यस सर। ठीक है, मैसेज कर दो, जिसका हो जाए मैसेज करना फट से आंसर। बाकी लोग सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दे। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सर 660। 660, बहुत अच्छे, बहुत ही उम्दा आंसर दिया भाई ने, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए आगे और बताइए लोग। और बताइए। यस सर। 660। 660 हाँ। बहुत भाई, इनका भी बहुत उम्दा आंसर रहा। चलिए देखते हैं। सर लेकिन मैंने ये नहीं लिए, मैंने a-d जो आपने बोला था ना, हाँ उससे आया है 660, ये नहीं सॉल्व किया। कितने लोगों का आंसर आ रहा है 660? कौन इनको क्या नाम है, अभिषेक चौहान जी को सपोर्ट कर रहे हैं? कितने लोग हैं कशिश के अलावा, और इनकी कितने सपोर्टर हैं यहाँ पे, ये बताइए। क्या भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभिषेक भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं बताइए, विकास चौहान की विकास यादव? बताइए भाई, क्या भाई आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे दो विकास हैं, एक चौहान है और एक यादव जी हैं। किसको सपोर्ट करेंगे? यादव अपना आंसर बताओ। अभी तक रुकिए, मतलब तब कौन सपोर्ट करेगा बे तुमको? आंसर ही नहीं तुम बता रहे हो। चलो हम आप करते किसी और हैं। अच्छा अरे कशिश बोली थी। अच्छा कशिश नहीं, कशिश तो इसको सपोर्ट कर रही है, बोल रही है कि हाँ 660 आ रहा है। चलो मैं करता हूँ। कैफ यादव ऐसा बताओ। नेटवर्क सर प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं। क्या भाई देखिए, आप ना मेरे साथ बोलिएगा। मैं ना, आप जो माने हैं ना, जो माने, अब मैं नहीं मानूंगा ये, क्योंकि हमको मजदूरी नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं इसको हालत खराब होगी सॉल्व करने में। ठीक है, हमको मजदूरी नहीं यस करनी है, सर। हम है स्मार्ट आदमी, ठीक है, इंजीनियर हैं,
तो अब इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाएंगे। हम मानेंगे 3 नंबर ऐसा कि एपी में भी और कट भी जाए, जैसे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये तीनों नंबर किस में है? एपी में है, यस है सर। ना। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ, देखिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, मैंने तीनों नंबर को जोड़ा और वो कह रहा है कि जोड़िएगा तो 27 आएगा। तो इससे मुझे फायदा ये हुआ कि ये 22 आप शहीद हो गया। 3a बराबर 27 आ गया, a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 9, a की वैल्यू इसी से आ गई। अब दूसरा बचा, दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि आप क्या करिए, स्क्वायर करिए दोनों को। रजत भाई आ गए क्या? नो सर। अच्छा 9 नहीं, अभी 9 मुझे लगा रजत भाई बोले हैं, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये कितना है, स्क्वायर करके जोड़िएगा तो कितना आएगा, नहीं बताइए, बताइए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिया नहीं है क्या? 293 बस 293। हाँ अब इसको इधर लेके आइए और इन दोनों को सॉल्व करिए। पहले इसको करिएगा तो ये आएगा 81 प्लस डी स्क्वायर माइनस 29d, है ना। और इसका क्या आएगा, इसको खोलिएगा तो आएगा 81 प्लस डी स्क्वायर प्लस 29d इज इक्वल टू, अब ये 293 में से 81 घटाइएगा, पहले घटा लीजिए, घटा के बताइए आराम से। मैं इसको और इसको शहीद कर दूंगा, ये 83 और 83 का दूना हो गया, कितना बचा 83 का, मतलब 81 और 81 कितना होगा, 81 ऐसा हो जाए ना, 181 181 281 और ये हो गया 2d स्क्वायर। अब भी हो जाएगा सॉल्व आसानी से, अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा तो बताओ। चलिए मैं करता हूँ इसको सॉल्व। 3 कैसे हो गया? अरे 181 तो ये रहा, 181 ये रहा, 181 ये सर रहा। 293 है ना? 2 हाँ हाँ तो 229D लिखे सर। मैंने कहा 29 लिखा, ब्रैकेट में 3 into 81 लिखे हैं, 2 into 81 होगा। अरे सर, कैसे भाई, एक सुनो, एक 81 यहाँ से आया, 181 यहाँ से आया, और एक ये वाला तो 81 था जो पहले ही आ गया था, 293 माइनस 81 नहीं आया था, 9 का स्क्वायर 81 तो होता है, तो 3 गुनी हो गया। क्या कैलकुलेशन करते हैं, ये 243 हो गया, 243 हो गया, 293 में से 243 घटाइएगा, 293 में से 243 घटाइएगा कितना आएगा, 50 आएगा। तो 2d स्क्वायर बराबर आ गया 50 हमारा, d स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5 25, d की वैल्यू आ गया 5 प्लस माइनस 5, ध्यान रखिएगा d बराबर प्लस माइनस 5, ये ठीक बात है। तो देखिए दो चीज आया, एक तो a बराबर कितना आया, मतलब क्या आया, एक क्या आया, a कितना आया था 9, तो a बराबर 9 आ गया और d बराबर 5 आ गया, और एक a बराबर 9 आ गया और d बराबर -5 आ गया। अब आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप इसको माने हो लेकिन ये वाला ऑप्शन का आंसर उपलब्धि ना हो, तो आपको दिक्कत महसूस होगा, आपको लगेगा हम गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसका भी आंसर दे सकता है ऑप्शन में, इसका भी दे सकता है, वो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है तो किसका आंसर देना चाह रहा है। आइए S15 अगर आपसे कहा जा रहा है तो आप S15 कैसे निकालेंगे ये बताइए, 15/2 क्या बाई 2a मतलब पहले मैं इसको लेके सॉल्व कर रहा हूँ, 2a कितना होता है 9 और 2 18, n-1 15 - 1 14 इंटू d लेके चल रहा हूँ 15, 5 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए और एक बार इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है, फिर हम बताएंगे। हेलो, साइज सही था, साइज सही है, हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है डा, अच्छा हाँ हाँ हाँ, और इतना पोर्शन लैपटॉप में आएगा, हाँ हाँ मैंने देखा था,
तीनों होता है, हाँ बिल्कुल। हाँ बीच का पूरा आ जाना, ठीक। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही बनाया हो कि कोई और भी मॉडल बनाया हो? हाँ सिंपल है, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, काफी बढ़िया है। हाँ हाँ इस हाँ तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको वहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरा हाँ हाँ दिक्कत आया तो बताऊंगा, ठीक है। अभी क्लास ले रहा था, अभी जस्ट क्लास खत्म करके यही कर रहा हूँ। मैं खुद एक्साइटेड हूँ नया लोगो बैनर लेके। हाँ वो तो पहले मैं बैनर डालता हूँ, ठीक है। शुक्रिया भाई, ओके। हेलो, यस सर। हाँ आंसर बताओ। दो आंसर आया होगा, एक सर इसको फर्स्ट रखे का होगे। 660 एंड सेकंड का -390। फर्स्ट का कितना आया, 660 फर्स्ट का कितना आया? 660 660, और सेकंड सेकंड केस से क्या आया? -390। -390। देखो ऑप्शन में सिर्फ 390 -390 दिया था, मैं चार ऑप्शन पढ़ा, 360 कहीं था ही नहीं। अब सोच लो, तो तुम्हें दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, एक केस से काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है? यस सर। ठीक है चलो। क्या भाई आप बताइए, हाँ या ना बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ना सर। ना, चलिए कोई बात नहीं। आपने 3 नंबर माना अपने मन से, हाँ माना। उसका सम करा, हाँ सर सम कर दिया, ये 9 आ गया। आ गया ना। ए की वैल्यू रख दिया इसमें, इसमें इस इक्वेशन में आप ऐसे ही रखेंगे ना, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर, आप ऐसे ही कुछ रखेंगे और बराबर 293। अब ए की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है तो यहाँ पुट कर दीजिए। अब उसके बाद ये बना इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है बताइए, बताइए। 81 सर माइन प्लस कैसे लिख दिया, 81 माइनस ना सर, 81 माइनस डी स्क्वायर। कहाँ 81? ए, अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे होता है ना, ये देखिए अच्छा क्या होता है, ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखा है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था। आपको फार्मूला तो याद है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर? हाँ सर याद ये है। बताइए। हाँ तो बस उसी पे खोल दीजिएगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा। जब ये दोनों टर्म कट गया तो सिर्फ ये तीनों टर्म बचेगा 81 वाला, तो इधर घट जाएगा और 2d स्क्वायर आएगा। फिर इसको काट पीट के डी की वैल्यू निकाल दीजिएगा, क्या दिक्कत है। डी आ गया, ये आ गया, दो केस बना। अब S15 का फार्मूला लग दीजिएगा, SN वाला फार्मूला हो गया। क्या नहीं आया ये बताइए। अब ठीक है सर। ठीक है, समझ में तो आ रहा सर है? डी एक बार दो फिर रखेंगे सर, डी दो रखेंगे हाँ तो 2 बिल्कुल, आ जाएगा वैल्यू एसपी पे। हाँ दो वैल्यू आएगा और दोनों में से कोई भी आंसर आपके ऑप्शन में हो सकता है। ये आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा आंसर ऑप्शन में प्रेजेंट है। समझ में आई आपको हमारी बातें? यस सर, आ गए। ठीक है, ओके नाइस। ठीक है, तो ये बात समझ में आया ना कि मानने का फायदा क्या है? समझ में आ गया ना कि मानने का फायदा क्या? अगर नहीं मानते तो अटक जाते हैं, माने तो आ गया आंसर। ये बताइए, नहीं आया? अब देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एनी सीरीज, मान लीजिए कोई भी सीरीज दिया है, उसका अगर हमको Sn पता है और Sn-1 पता है, तो हम Tn जानते हैं कैसे निकालेंगे? Sn-1। ये ध्यान दीजिएगा, n टर्म कैसे निकालेंगे? Sn-1। ये फार्मूला समझ में आ रहा है? ये कहाँ से आएगा? Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, Sn-1 मतलब सम ऑफ n-1 टर्म। मान लीजिए 2 4 6 8 10 दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसका चौथा टर्म बताइए, और मैं कह दे रहा हूँ कि 5 का सम दे दिया गया है, 5 का सम और 4 का सम दे दिया गया है। तो अगर आप 5 में से 4, 5 के सम में से 4 के सम को घटाएंगे तो ये वाला आपका nth, आपको nth वाला टर्म नहीं मिल जाएगा?
Yes, sir. बताइए। Yes, sir. तो बस ये फार्मूला आपने को याद रखना। आप देखिए लास्ट वाला, अगर ए और बी, ए बी कॉमा सी जो है एपी में, किसमें है? एपी में है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बी माइनस ए किसके बराबर होगा? सी माइनस बी के बराबर होगा। ये लास्ट टाइम यही बता दिया था, बताया था कि नहीं? इसका इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा, तो बी को इधर ले आइए। तो आप कहिएगा 2b बराबर a प्लस सी, 2b बराबर a प्लस सी। माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का आवाज कर रहा है। 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये समझ में आया? तो अगर 3 एपी में बोलेगा, कोई भी 3 नंबर बोलेगा एपी में है, तो हम पहले ध्यान से देखेंगे 2b बराबर a प्लस सी है कि नहीं। अगर है तो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एपी ऑफ 3 टर्म्स। क्लियर कि नहीं? क्लियर? चलिए Yes, अब sir. एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इसी पे बेस्ड एक आसान सा सवाल करते हैं। टीएन टर्म निकालने वाला। फाइंड द नेचर एंड nth टर्म कौन है जी? Who is he? फाइंड द नेचर एंड 30th टर्म ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया, हमको नहीं पता एपी है कि जीपी है कि एचपी है, लेकिन हमको बताना है कि वो नेचर क्या है, मतलब कौन सी सीरीज है और उसका 13th टर्म क्या आएगा। और सीक्वेंस का इक्वेशन दिया हुआ है, सम का इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब बेसिकली सीक्वेंस whose sum of n term find the nature and 30th term of sequence whose sum of n 5n square 5n square plus 2n है। यहाँ से आपको एक बढ़िया सा रिजल्ट बताऊंगा मैं। जल्दी करिए करिए करिए, मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए। कितने लोगों को क्वेश्चन पहले पढ़ा है, कितने लोगों को नहीं पढ़ा है? अभिषेक, कशिश है, विकास, ये आप बताइए ना, आप बताइए। मेरा ज्यादा है। मैसेज कर दिए, कोई नहीं, मैसेज कर दिया, मैसेज करिए, जिसका जिसका आ रहा है मैसेज करते जाओ। -390 आ रहा है विकास चौहान का। के भाई करिए करिए, हम देख रहे हैं।
हेलो। हाँ 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 जी मेरा बताइए। 4560 आ रहा है। बाप रे, वो सम ऑफ एन टर्म दिया है मुझे, 13वां टर्म निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, एसएन दिया हुआ है, कैश भाई बोलिएगा, एसएन दिया हुआ है। अगर मैं S1 बोलूं तो उसको मैं S1 को T1 कह सकता हूँ, सम ऑफ एक टर्म बराबर पहला टर्म, ऐसा कह सकता हूँ क्या? सम ऑफ एक टर्म, एक पद का योग पहला ही टर्म में होता है कि नहीं? अरे यार बोल नहीं रहा सब। सम ऑफ क्या वन सर? टर्म, अरे सम ऑफ यस वन टर्म, पहला टर्म का जो सम होता है वो पहला टर्म ही तो होता है। मान लो है यस A सर। प्लस A B C है, 3 है। मैं यस बोलूं सर। अगर यस S2 सर। तो मतलब दो टर्म का योग, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ S1 तो पहले टर्म का समेशन, तो पहला टर्म तो वही है, T1 ही है, S1 T1 के बराबर होगा। तो मैं T1 निकाल ले रहा यस हूँ, सर। T1 मतलब A निकाल ले रहा हूँ, n के बराबर, n की जगह पे 1 रख के, a की वैल्यू आ गई 7। कितना आ गई? यस सर। 7 आ गई, नहीं आ गई। मैं Tn निकाल दूं क्या? Tn कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। Tn क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। बोलो भाई। यस सर। Sn बराबर Tn जो होता है Sn माइनस n माइनस Sn माइनस 1, ये होता है। तो S रख दो, इसको Tn निकाल दो। Sn कैसे निकालोगी? Sn तो ऑलरेडी 5n स्क्वायर प्लस 2n है, माइनस n Sn माइनस 1, 5n की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर रख दो, फिर प्लस 2 इंटू n माइनस 1 रख दो। अब कैसे सॉल्व करिएगा? 5n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2n प्लस 2, सर 297। 290। देखते हैं 5 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा तो n माइनस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1 प्लस 2। क्या है भाई? चलिए माइक ऑफ कर दीजिए। n माइनस 1 चला गया, एक कट गया, 5 बचा, 2n माइनस 1 प्लस 2। तो अपना आंसर जो आया, Tn की वैल्यू जो आई वो आ गई 5 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 2। Tn की वैल्यू आ गई। अब मुझे 30वां टर्म चाहिए तो n बराबर 30 रख देता हूँ। तो 5 इंटू 60 माइनस 1, 60 माइनस 1 कितना होता है? 60 माइनस 1 59 होता है, प्लस 2। 59 5 जा कितना होगा? 59 5 जा, अगर 60 6 से 30 होता ना, 59 5 से कितना होगा ये बताओ? 295। 295 है ना, 6 से 30 होता है, 295। 295 में 2 जोड़ दो, 290। आगे आंसर 330। किसी को डाउट है तो बताओ। कैफ भाई क्या समझ में आया आपको? कैफ भाई चलेगा क्या? हेलो कैफ भाई, समझ में आया आपको? सर मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ओहो दिक्कत है तो आपका। वीडियो ऑफ हो जाएगा। अच्छा भाई वीडियो ऑफ जियो हो गया। फाइबर लगवा। लेकिन ये बताओ सही समझ में आ गया ना सबको? जिसका जिसका नेट चल रहा है वो बताओ। एक डाउट है। हाँ बोलिए डाउट बोलिए। वो सर Sn इक्वल टू जो लिखे हैं 5n स्क्वायर प्लस 2n, हाँ हाँ वो तो दिया, लेकिन ये देखा Sn इक्वल टू जो Tn लिखा है वो बताइएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू देखिए, Tn बराबर। अरे देखिए Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फार्मूला होता है ना, सम ऑफ एन टर्म माइनस उससे एक टर्म के सम को घटा दीजिएगा तो Tn मिल जाएगा। तो मैंने ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा ट्रिक, उससे भी हो जाएगा, लेकिन अभी ये डायरेक्ट मैंने कर दिया। मैंने क्या किया, Sn में से सर वहाँ Sn माइनस 1 TN को क्यों घटा लिखे? दिया। Tn मतलब nth टर्म। Tn क्या होता है? nth टर्म होता है ना, कोई भी nवां मीन्स जनरल टर्म लास्ट वाला। निकालना हो। हाँ nवां टर्म, कोई भी जनरल टर्म,
जैसे Tn का फार्मूला यही होता है ना जनरल टर्म का। एक तो आप ये पढ़ते हैं Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, किसी भी जनरल एन टर्म का एनवा टर्म निकालना हो तो। लेकिन अगर मुझे इक्वेशन दिया हो, एसएन दिया हो, तो मैं कैसे Tn निकालूंगा, उसका फार्मूला ये है। इसी में रख दिया मैं, कट गया आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो नहीं पूछ रहे थे हाँ जी, वो सर, पूछ रहे थे वो जो ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू सम T1 लिखे हैं ये सेकंड लाइन में। हाँ हाँ, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म T1 के बराबर नहीं होता है। अगर मैं कहूँगा एक सीरीज है, ध्यान सुनिए, अगर मैं कहूँगा एक सीरीज है, चलिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डैश एस, मैं बोलूँ इसका S3 बताइए, सम ऑफ 3 टर्म, सम ऑफ 3 टर्म बताइए कितना होगा, 12 होगा। 12। अगर मैं कहूँ S2 बताइए तो क्या होगा, 6। 6 S1 बताइए। 2। इसको मैं T1 कह सकता हूँ या इसको A कह सकता हूँ। T1 मतलब पहले टर्म कह सकता हूँ ना भाई। देखो यार, पहले टर्म T1 ही है, 2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म क्या होता है, T1 ही होता है। नहीं समझ में आया, बस यही मैं बोल रहा था। विकास दो, नहीं समझ में आया, बोलो भाई लोग, कोई बोल क्यों नहीं रहा, नेट कट गया क्या? हाँ ओके, नहीं रिस्पॉन्ड करते रहो तुम लोग, जो जिनको समझ में आ रहा है कैब भाई आप रिस्पॉन्ड करते रहिए, समझ में आए तो भी बताइए, कैब नहीं भाई समझ में आए तो चलेगा। भी बताइए। अच्छा कैब सर भाई कैब भाई चलेंगे, चलेगा। उनका नेटवर्क का इशू है। चलिए कोई नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। लॉगरिदम तो सबने पढ़ लिया है ना, मैंने लॉगरिदम पढ़ा दिया है। अभिषेक बोल नहीं रहे हो तुम, यस सर। समझ में आ रहा है, ऐसे ही नहीं ना यस जा रहा सर। है, बाउंस बाउंस तो नहीं हो रहा है नहीं ना? नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं। ठीक, चलो अब एक लॉगरिदम का क्वेश्चन पहले करते हैं। लॉगरिदम सब पढ़े हैं ना, किससे पढ़े हैं, हमसे ही पढ़े हैं कि कहीं पहले से पढ़े हुए हैं? लॉगरिदम पढ़ा चुका हूँ, एक वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। आप ही हमको बताइए एक्स क्या होगा, हैशटैग बताइए भाई। हेलो, हाँ हाँ बताओ, वो आंसर बताओ। सर लॉग में लगा के लॉग के वैल्यू रखना। क्या
सर लॉग बनाना है, लॉग जो है ना। अरे नहीं, एक्स 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 वैल्यू डिटरमाइन करना है। ये तीनों टर्म किस में है? एपी में है। मैं कर देता हूँ, देखो अगर 3 टर्म एपी में होते हैं तो हमने एक ही चीज पढ़ा है आज तक कि बीच वाले का दुगना जो होता है, बीच वाले का जो दुगना होता है वो क्या होता है? किनारे वाला प्लस होता है। और बाकी दोनों वालों के सम के बराबर होता है। तो प्लस log 3। विकास माइक आवाज तुम्हारा नॉइज इतना क्यों करता है? अब देखो इस लाख को ना हाँ इस पावर के ऊपर लेके जाओ। 2 के पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओह नाइस नाइस। अब ये क्या हो जाएगा? log, देखो log a प्लस log b क्या होता है? log a भी होता है मेरे ख्याल से। तो यही होता है ना मेरे भाई? यही होता है ना log की वैल्यू? ये बताओ पहले। यस सर। ठीक है, तो log से log को मैं उड़ा दूं, इसमें कोई तकलीफ? यस सर। मतलब log वाला खत्म हुआ, कट नहीं रहा है, खत्म हो गया, समझ ही रहे हो? ठीक है, तो फिर आगे आगे करोगे तो क्या आएगा बताओ? मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे 5 किस 7, इसको मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर x माइनस 7, ऐसा कुछ हो जाएगा? ये बताओ। हेलो यस सर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 के पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 के पावर x माइनस 7, ऐसा लिख सकता हूँ मैं? 100% लिख सकता हूँ। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? अब मैं 2 के पावर x को मान लेता हूँ t, तो लिख लो t माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2t माइनस 7। अब इस क्वाड्रेटिक को जरा सॉल्व कर दीजिए हमको और आंसर बताइए। इस क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व कर लेंगे सारे लोग? कितने लोग इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे? मैं ही कर दूं इसको भी? यस सर। आ जाओ। t इक्वल हाँ 4 करो and 8। इक्वल 4 t और 8, 4 and 8। ठीक है, अगर इन्होंने कहा कि मान लीजिए इनका आंसर हम मानते हैं सही है, सपोज दैट, तो चलिए 4 इसमें पुट करके देखते हैं। 4 पुट करिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा बराबर 8। सही है भाई, सही है, सही आंसर सही है। चलिए 8 का पुट करके आप लोग देख लीजिएगा। अब t बराबर 4 हो गया तो हमने t किसको माना था? 2 के पावर x को माना था, तो 4 बराबर क्या है? 2 के पावर x। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर x, तो x बराबर आ गया 2, पहला आंसर। ऑप्शन में ये भी उपलब्ध हो सकता है, अगर 8 बराबर 2 के पावर x हुआ तो x बराबर 3, ये भी उपलब्ध हो सकता है। बोथ में बी प्रेजेंट इन ऑप्शन, कोई भी एक दे सकता है। अब आपको दोनों आंसर निकाल के रखना पड़ेगा। कितने लोगों को सवाल समझ में आया? यस सर। कितने लोग हैं क्लास जिनको क्लास सवाल समझ में आ गया? विकास यादव, विकास चौहान, अभिषेक, लॉग तुम पढ़े थे ना? यस सर। हाँ लॉग लॉग पढ़ाया था तुम लोग को, तुमको। चलो एक Yes, क्वेश्चन sir. और करो। एक क्वेश्चन यादव को नहीं आया। यादव नहीं आया तुमको? विकास तुमसे बोले हैं क्या अभी? अरे यहाँ डिस्कशन मत करो भाई। बहुत सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा जरा और फाइंड द एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। भाई आ रहा तो बोलो। क्या यार, मतलब तुम लोग अपने में ही डाउट क्वेश्चन करने लगते हो। बात है, चलो भाई करो। क्या नाम है इनका? कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं क्या कह रहा है? सर मेरे स्क्रीन पर दिखा नहीं रहा है कभी कभी। अभी दिखा रहा है?
आ गया आंसर। इतने जो टर्म है इनका समेशन 3 है। ये सारा डैश 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 देखिए x माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस टू बाई एक्स से लेके 1/x तक जो है वो 3 है। आपको फाइंड करना, बताइए x की वैल्यू क्या है। इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या है 3 है। हाँ 3 है, 3 के बराबर है, इज इक्वल टू 3। मतलब देखिए x माइनस वन बाई एक्स प्लस एक्स माइनस टू बाई एक्स डैश 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 लेके 1/x जो है, इतने को जोड़िएगा तो 3 के बराबर आ रहा है। बताइए x की वैल्यू क्या रहा होगा। भाई किसी का आंसर आया? ऐसे मैं मैथ्स का क्विज अलग रख दूंगा, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग। नहीं आना किसी का आंसर? नहीं ये नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखो, सबका एलसीएम सेम है ना, सबका एलसीएम सेम है, तो एलसीएम वाली चीज को मैं डायरेक्ट लिख दूं x लिख दूं। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x माइनस वन है, x माइनस टू है, x माइनस थ्री है, मतलब ये ऑलरेडी ऊपर वाले सारे टर्म एपी में है। किसमें है? एपी में। तो मैं सम ऑफ n टर्म्स लिख सकता हूँ ना। अरे मुझे इसको इसका एलसीएम लेके लिखना होगा तो यही करूंगा, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू डैश 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 प्लस 1, ये 3 के बराबर लिख दूंगा। तो एपी में है ऑलरेडी, एपी का मुझे फार्मूला आता है, यही तो खूबसूरती है। एपी का फार्मूला क्या होगा बताओ? ये कितने टर्म हैं बताओ पहले, एक टर्म कितने हैं? मान लो x माइनस लेके 1 तक में कितने टर्म हैं? नंबर ऑफ टर्म बताओ। कहाँ गए? अरे रुको, मैं नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालोगे? तुमको लास्ट टर्म तो पता है ना, लास्ट टर्म एक है, तो पहले tn निकालो, नंबर ऑफ टर्म निकालो। tn क्या होगा? tn की वैल्यू 1 है, इनिशियल है x माइनस वन, n माइनस और प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू कितना घट रहा है? -1 घट रहा है, तो -1। हाँ ठीक है। अब 1 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? दिस इज x माइनस वन प्लस, सो ये माइनस हो जाएगा, माइनस n प्लस 1। 1 से 1 साफ हो गया, ठीक है। और ये क्या है? प्लस है ना, नहीं ये माइनस है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? जो n की वैल्यू आ रही है वो x माइनस वन आ रही है। ध्यान से देखो, ये n है और x है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज x। n की वैल्यू x माइनस वन नहीं आ रही है, ध्यान से देखो भाई, आ रही है। n हमको नंबर ऑफ टर्म मिल गए, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा। Sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 यानी x माइनस वन बाई टू, और उसके बाद a प्लस l। अरे a प्लस l लगाओ, पहला पता है और लास्ट पता है तो डायरेक्ट लगाओ। अच्छा x माइनस वन और प्लस l क्या है? 1 है, +1 अपॉन में x बराबर 3।
ये आया हुआ क्वेश्चन था, तुमको पता है जेई का क्वेश्चन है। देखो कितना आसानी से हो गया, थोड़ा सा तुमने एफर्ट लगाया हो गया। उसके लिए क्या होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो सब जेई वाले क्या करते हैं, बस 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के देते हैं ताकि बच्चे को 2-3 चीज आए तभी क्वेश्चन लगा पाए, और सब के सब आसान कंसेप्ट। ये तो एक कट जाएगा, ये क्या हो जाए x हो गया और बराबर 3, तो x माइनस 1 इंटू एक्स बरा x काट दो यहीं पे, ठीक है, x काट दो, x बराबर क्या हो गया, x बराबर 4। इक्वेशन से आ गया आंसर, जेई का क्वेश्चन था। कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, बस अब बच्चे का दिमाग काम करे हो जाएगा। समझ में नहीं आया कशिश? नहीं आ गया, मैं भाई फॉर्मूला अभिषेक दूसरा तुमको, लगा। अभिषेक तुमको क्लिक करा, अभिषेक भाई? यस सर। अरे बहुत टफ थोड़ी ना था, बस इसमें क्या पकड़ना था कि ऊपर जैसे हमको अगर नॉर्मल भी अगर देता, मान लीजिए a/b देता, c/d देता और फिर p/q देगा, अगर देगा तो मुझे इसको जोड़ना है तो मैं पहले क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा और ऊपर वालों को जोड़ दूंगा। मान लीजिए सब b ही रहता तो एलसीएम तो b हो जाएगा, ऊपर वाला a + c + p हो जाएगा। अब ऊपर वाले का सम निकालना था, तो सम निकालने का हमको फार्मूला पता है AP, लेकिन हमको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता था, तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकाले। नंबर ऑफ टर्म निकल गया तो हम क्या निकालें, सम निकालें। सम निकालने के बाद क्या निकल गया, तो थोड़ा 2 लाइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है एफर्ट जेई के क्वेश्चन में, ठीक है। एएमयू में ऐसा आ सकता है, इससे इजी भी आता है, एएमयू में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया मेरे ख्याल से, है ना? चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन, क्यूबिक के क्वेश्चन सॉल्व करने आता है सबको? क्यूबिक हेलो, क्यूबिक कितने लोग को सॉल्व करने आता है? थोड़ा 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 थोड़ा, चलिए आइए आइए क्यूबिक सॉल्व करके देखते हैं। अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो हम लोग करेंगे। हेलो। हाँ जी बताइए। इंक्रीजिंग विकास एक स्कूल का क्लास नहीं है कि अभी मन करा तो हम आ गए, फिर चला के छोड़ दिए, फिर मन करा तो चले गए, टहल के आ गए। अरे सर नेट नहीं चल रहा है। हेलो सर। हाँ क्वेश्चन बता रहे थे पीछे, एक बार और थोड़ा रिवाइज कर दीजिए, ऊपर ऊपर ही बता दीजिए बस, सही सही। सर हम बता देंगे, छोड़ दीजिए। ठीक है बता दें। विकास तुमको पैसा देते हैं कि तुम बताओगे? अरे यार अननेसेसरी डिस्कशन मत करो ना, वरना तुम लोग का माइक म्यूट कर दूंगा मैं, फिर चैट करते रहना। और एक बार अगर मैं माइक पे रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर 2 दिन तक का रहता है कि 2 दिन तक आप डिसेबल रहेंगे। If the first 3 term of increasing AP are the root of cubic equation, एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके जो रूट है वो 3 टर्म है एपी के, वो भी इंक्रीजिंग एपी के, तो आपको फाइंड करना है S19, ठीक है, जेई का क्वेश्चन। आप बताइए हमको कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलिए मैं इसलिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, मूलों का सम ऑफ रूट्स क्या होगा। इसमें इससे भाग दीजिए और माइनस प्लस करके लिखिएगा, तो -b/a होगा। अब अल्फा मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, इससे भाग दीजिए इसमें, अब इसका तो हो गया खेल, अब इसमें दीजिए
और माइनस एक बार हो गया तो अब प्लस करेंगे, तो ये क्या हो गया सी बाई ए। ये समझ में आया ये कहाँ से आता है क्वाड्रेटिक वाला? अभी बोलो, जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, Yes. तुम लोग हल्के में ले रहे हो। एक बार और बता दीजिए। देखिए इसके एक क्वाड्रेटिक के रूट होते हैं दो। कौन कौन से रूट होते हैं? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो इनका जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। और कैसे आता है? ए से पहले भाग दे दीजिए और उसके बाद ना माइनस प्लस करते हुए लिखिएगा। तो इसमें भाग दिए तो ए वन हो गया, इसमें भाग दिए तो क्या आया माइनस बी बाई, इसमें आया बी बाई ए लेकिन माइनस लिखेंगे। इसमें भाग दिए तो क्या आया? देखिए ए से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए, और ए हो गया। अब ये जो है ना अल्फा प्लस बीटा को दर्शाएगा लेकिन निगेटिव साइन के साथ, तो हो गया माइनस बी बाई ए। ये जो होगा ना अल्फा बीटा को दर्शाएगा, क्योंकि अब निगेटिव आ चुका है तो अब पॉजिटिव आएगा। अब अगर अगर अगला भी कुछ होता ना तो ये निगेटिव में दिखाता, और यहाँ पे अगर डी बाई ए रहता तो उसको दिखाता। तो वो चीज मिलती है क्यूबिक में। फिर अपने आप से हम लगाते हैं माइनस प्लस। नहीं, ये ए स्टैंडर्ड रूल है मैथमेटिक्स का। मान लीजिए आओ अगर क्यूबिक हो आपके पास, एक क्यूबिक है, ऐसा ही स्टैंडर्ड क्यूबिक होता है, तो इसमें भी ए से भाग दे दीजिए। ऐसा दिखा आपको? अब आपको क्या करना है, इसके कितने रूट होंगे? अल्फा बीटा गामा। कितने रूट होंगे? अल्फा बीटा गामा। तो पहले तो समेशन लिखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? ये वाली चीज बी बाई ए, लेकिन किसके साथ? माइनस चिन्ह के साथ। अब दो दो को मल्टीप्लाई करके लिखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये किसके बराबर होगा? सी बाई ए। अब माइनस आ गया तो प्लस में आएगा। अब तीसरा जो होगा क्या होगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा। अल्फा ये किसके बराबर होगा? डी बाई ए, लेकिन माइनस के साथ। देखिए माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। तो यही कंसेप्ट होता है कि इसमें हमें मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालना होता है, तो ऐसे निकालते हैं। इवन इसी आधार पे अपना 4 घात का भी निकाल सकते हैं, पावर 4 वाले का भी निकाल सकते हैं, पावर 5 वाले का भी निकाल सकते हैं, पर हमारे लेवल पे बस दो ही से काम चल जाता है। सर उसका ही नहीं होता है अभी? नहीं, हमारे लेवल पे सिर्फ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का काम चल जाता है। बाकी तो अगर कभी पूछे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अभी पूछता नहीं है कभी। ध्यान से दीजिए, मैंने मान लिया 3 टर्म, क्या मानूंगा मैं? मुझे पता है कि अगर मुझे क्यूबिक पता चल गया ना, तो मुझे इनका सम पता चल गया, सम ऑफ रूट पता है, और मुझे पता है रूट एपी में है, तो मैं मानूंगा कि वो जो तीनों टर्म है वो है ए माइनस डी, ए प्लस डी। और मुझे पता है इन तीनों का जो सम होता है, रूट का सम होता है, क्यूबिक में क्या होता है, इससे यहाँ भाग देते हैं और चिन्ह बदलते हैं, माइनस करते हैं, तो हो जाएगा प्लस में 24/4। 12 कितना आया? 6 आ गया। और ये भाई साहब कट गए, तो 3 के बराबर आ गया 6। ए की वैल्यू आ गई 3, सॉरी ए की वैल्यू आ गई 2 आ गई। Yes, sir. अब मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। तीनों को मल्टीप्लाई करो, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट बन गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ देखो, अरे माइनस बी बाई ए। हाँ, ये बी वो मत याद रखो, बस याद रखो कि इससे यहाँ भाग देना है। अगर हमको यहाँ माइनस लगाना है तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ प्लस लगाना है तो यहाँ माइनस लगाना है। तो 18/4 माइनस में आएगा 18/4। बस ऐसे देखो, ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। ठीक है, अब चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू आई थी 2, और ये हो गया माइनस 18/4। ठीक है, काटो जल्दी। 4.4 माइनस 9/4। ये हो गया क्या? ए स्क्वायर मतलब 4 का 4 और माइनस डी स्क्वायर। अरे मैं इस 2 को इधर भेज दिया हूँ। अच्छा, ए आ गया, तो डी क्या आ गया?
डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। हेलो सर। आगे डी, हाँ जी बताइए। हाँ जी विकास भाई सर बताइए। 18/4 था ना ये ऊपर, हाँ 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, फिर हाँ ये हाँ 2 इधर आया है। हाँ, ये 4 हो गया है। अच्छा यहाँ 4 किए हैं, अरे ओके भाई सर, सॉरी सर, इधर हमको मल्टीप्लाई, लगा अरे उसमें भाई। सर। हो गया अब सर, डी, सॉरी सर। डी की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ए की वैल्यू तो फिक्स है 2 है, लेकिन डी की वैल्यू एक आया 5/2 और एक क्या है -5/2। तो दो केस बनाना पड़ेगा हमको, S90 निकालना है ना। अब दो केस बनाइए, दो केस बनाइए और सॉल्व करिए। तो पहला केस बनेगा, पहला केस क्या बनेगा, n/2 2a प्लस n-1d। लेकिन एक बार डी पॉजिटिव लेके करिए, एक बार डी निगेटिव लेके करिए, आंसर निकाल के बताइए क्या आ रहा है। ये जेई का क्वेश्चन था, बहुत टफ था क्या, मुझे तो आसान लग रहा है। अभिषेक बताओ, अभिषेक भाई बोलो। यस सर। टफ था क्या, मुझे तो टफ नहीं लग रहा है। आ रहा है। आ रहा है ना, चलो आंसर निकाल के बता दो जल्दी से, मैं कैलकुलेशन निकालने वाला हूँ। देखिए शफीक भाई ने दिया है जिनके मार्क्स 3 आए हैं, निपुण शर्मा ने दिया है जिन्हें 2 मार्क्स आए हैं, कशिश वर्षनाय ने दिया है क्विज 2 मार्क्स आए हैं। उसके बाद आईए में मरियम दी है 2 मार्क्स आया है, सीटोन दिया है 1 मार्क्स आया है, साइदी प्रिया विश्वकर्मा, अरे भाई प्रिया विश्वकर्मा, गौरव दिए हैं 0 मार्क्स आया है, विकास दीक्षित दिए हैं 0 मार्क्स आया है, एमडी राजन आलम दिए हैं 0 मार्क्स आया है। क्या है भाई क्विज का अरे क्विज क्विज टफ था क्या, टेस्ट टफ था क्या, आज का 5 क्वेश्चन जो दिया था क्विज में टफ था क्या भाई। देखे नहीं। सर शायद आंसर आंसर गलत है उसमें, मेरे तो 2 अच्छा आंसर मैं करेक्ट था। हाँ मैं भी ठीक है, सॉल्यूशन करके मैं भेजूंगी। हाँ हाँ मतलब मैं फोटो मैं खींच के तुम्हारा और भेजूंगी। प्रिया का देखता हूँ, प्रिया का 1 मार्क्स आया है बस, क्या ही मसला है यार, मेरे को चेक नहीं करता हूँ। उसमें ए तो गाइस सुन, अभी जो कान खोल क्वेश्चन के सुन प्रिया लो। ने भेजा ना एपी हाँ टर्म का, उस वो तो 35 ही आ रहा है मेरा तो। हाँ नहीं मतलब उसने ठीक है उसको मेरा। आता, वो बायो से है ना, उसको क्या मैथ्स आ रहा होगा। हाँ हाँ ठीक है, कान खोल के सुन लो, मेरे क्विज को डेली अटेम्प्ट करना, सारे प्रीवियस ईयर के या यस। तो जेई के क्वेश्चन रहेंगे या एएमयू के क्वेश्चन रहेंगे या बीएचयू के रहेंगे, अच्छे लेवल के रहेंगे। जो डेली क्विज लगाएगा बता रहा हूँ उसका बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाला है। अब कम से कम 5 क्वेश्चन तो रहेगा मेरे क्विज में। यस सब्जेक्ट का मैं किसी भी सब्जेक्ट का दे सकता हूँ। आज भी देंगे। ठीक है, हाँ मैं सुबह दिया हूँ, तुमको पता नहीं है। इसका आंसर आ गया।
हाँ आंसर बताओ भाई। टेलीग्राम पे नहीं हो क्या तुम लोग? नो सर। अरे तो टेलीग्राम सर्च कर लेना मेरा AMU 360। लिंक भेज दीजिए। आंसर बताओ भाई। -775/2। जो भी आंसर आ रहा हो तुम लोग आंसर कर लेना, ठीक है। आज के क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है। कितना हो गया है? 1.5 घंटा से ज्यादा हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, आज का क्लास यही खत्म करते हैं, हम बाद में अब बाकी करेंगे। बाकी मिलते हैं 1.5 घंटे बाद। 2:30 बजे के क्लास में सभी लोग रेडी रहना, ठीक है। अभिषेक तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभिषेक तुम्हें कोई नो दिक्कत हो तो नो बताओ। सर। इस नो नई सर। दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। यस सर। ठीक है, क्विज क्यों नहीं दिए वो ये बताओ। प्लीज सर, हम है ही नहीं, लिंक ही नहीं मेरे पास था। अच्छा तुम टेलीग्राम में नहीं हो, मैं तुमको टेलीग्राम पे भेजता हूँ लिंक, ठीक है। टेलीग्राम को फटाक से ज्वाइन करो, ओके। चलो ठीक है, ठीक है। ओके। बाय गाइस। हेलो विकास भाई। हेलो। हाँ सर। हेलो, आप कौन है? हेलो। बताया। वीडियो ऑन करो साले, कौन हो तुम? वीडियो ऑन करो, कैमरा चालू करो अपना। हु आर यू? अभी जस्ट अरे नीचे, अबे भाग क्या होता नहीं जस्ट। क्या घर नाइल ना क्या? अरे गए थे किसी काम से, अभी आए हैं। सुबह क्लास की हो? सुबह क्लास की हो? नहीं, कहाँ गए थे तुम? फॉर्म भरने गए थे क्या? अबे विकास सर देखो, डेटा कब तक है? और डलवा दो मेरा फॉर्म अभी, चलो क्या नहीं छोड़। कबे? हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, सुबह वाला क्लास की हो? नहीं। हाँ नाम नाम तो वहीं कहीं दुकान है, पूछे तो फिर हाँ, पता है कुल क्या है आराम से रिलैक्स हो बोला। संदीप म्यूट कर दिया हमने के। यार जाके अभी घर का सुन हम ना, फिर अनम्यूट कर दे। सुन ना, जानते क्या जगह? सुन ना, सुन जा। अबे हेलो।